उनको मतलब सिगरेट पीना नहीं आती, वो सिर्फ मुंह में लेके फुग्गी मारते हैं, बस पीना नहीं आती उन्हें। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि मत पियो, पीना नहीं आती तो फालतू तुम पैसे बर्बाद मत करो। 10 मिनट भाई अब कितनी मेहनत करेगा भाई, वो उसको भाई मेहनत निकालनी पड़ेगी पूरी, तब जाके वो कर पाएगा। अब ये दिक्कत है। तो हे गाइस, आपका स्वागत है शिवम तोमर वर्ल्ड डी चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ एंड एडिक्शन, और आज के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट हैं क्रिश राठौर, और ये हैं हमारे एक बहुत यूथ एंड एडिक्शन के मेन कार्यकर्ता। तो हम बुलाते हैं इन्हें। हेलो गाइस, मैं एक एसएसडी एस्पिरेंट हूँ। आपको कहना चाहिए एसएसडी, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब नौकरी लो। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के, और ये हमारा पुराना स्टाइल। तो हे गाइस, आज का जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है क्रिश राठौर। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी। और हमारी वीडियो का पहला सवाल तो वो ये है, हम थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी काफी वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि हम प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम और थोड़ा ज्यादा अपनी वीडियोस को इंक्रीज कैसे करें और प्रोफेशनली कैसे करें। लुक लाइक एस कौन कह रहा है और हमारा थोड़ा सा बजट कम है इसलिए हमें बार बार सेम कैरेक्टर को लाना पड़ रहा है। अपने पैसे भी देता है मेरे को, पैसे मेरे को। और हम अपनी पहली वीडियो शुरू करते हैं। तो आप है क्या नाम है, एसएसडी एस्पिरेंट्स। तो आपका जो रूटीन है वो क्या है, आप हमें थोड़ी जनता को बता सकते हैं आप? जी, सुबह में उठता हूँ 5 बजे। सुबह उठता हूँ 5 बजे, आपने सुना है 5 बजे सुबह उठता हूँ मैं अंधेरे में। फिर उठने के बाद मैं सबसे पहले मैं मुंह हाथ धोता हूँ। फिर उसके बाद मैं ना पार्क जाता हूँ घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। उससे बाड़ी होती है अच्छी, तो पार्क गया। फिर उसके बाद मैंने क्रिश कुमार, आज की यूथ को नशा अट्रैक्ट क्यों करता है, आप हमें ये बता सकते हैं? व्हाट अबाउट रियलिटी चेक? देखिए, आज का जो यूथ है उसे नशा इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसको कोई काम नहीं है, उसको कोई धंधा नहीं है, वो बेरोजगार है। तो वो सोचता है कि क्या करें, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो वो जाता है सिगरेट पुड़िया जो भी नशा वो करे, तंबाकू माकू जो भी, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं उसे, मतलब नशा उसे अट्रैक्ट करता है। तो हमारा दूसरा सवाल, क्या नशा कूल बनने के लिए सोसाइटी में है? देखिए, नशा कूल बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नशे से तो आपको पता ही है, कैंसर जैसी बहुत बेकार बीमारी, खांसी वासी वो होती है, किडनी बेकार हो सकती है, सब कुछ है, मतलब बेकार है नशा टोटल। लेकिन फिर भी लोग करते हैं कूल बनने के लिए। कुछ लोग हैं कूल लोग नहीं करते हैं, उनको मतलब सिगरेट पीना नहीं आती, वो सिर्फ मुंह में लेके फुग्गी मारते हैं, बस पीना नहीं आती उन्हें। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि मत पियो, पीना नहीं आती तो फालतू तुम पैसे बर्बाद मत करो भाई साहब। सिगरेट है, महंगी आती है, अब तो और महंगी हो गई। कितनी की हो गई है? 12 रुपए की हो गई है। 12 नहीं 18 की। आपको कैसे पता? हम रील्स में देखते हैं। रील्स में देखते हैं या सोशल मीडिया इस जिंदाबाद। तो हम अपना अगला सवाल पूछते हैं, क्या सोसाइटी में नशा कल्चर को प्रमोट करता है? आपको कहाँ से लगता है ये कल्चर को प्रमोट करता है? नशा कल्चर को खराब कर रहा है, सोसाइटी खराब कर रहा है नशा। हमारा सवाल यही है। तो वो नशा खराब कर रहा है कल्चर को, यूथ को वो खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है खराब क्योंकि लोगों के मतलब कितनी गंदगी होती है। लोग मतलब पुड़िया थूकते हैं, सिगरेट के वो मतलब वो पड़े रहते हैं, वो आप समझते हैं। जगह जगह देखिए, मतलब पीक रहती है तम्बाकू पान जो भी हो। देखिए अपने देखिए लाल 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 लाल। आप अभी आप बाहर जाइए, आप देखिए रोड पूरी लाल पड़ी हुई है। रोड बनती है नई और उस पर लाल लाल की पीक आ जाती है, तो पूरी पेंटिंग कर लेते हैं लोग, पेंटिंग। तो भैया मत करो, ये सब बेकार चीजें हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल, करियर और फैमिली प्रेशर कितना रिस्पॉन्सिबल है? करियर और फैमिली में से अगर चूज करना हो, यही ना? हाँ। देखिए, अगर आप फैमिली, आपने हमारा सवाल सुना नहीं। करियर और फैमिली प्रेशर कितना रिस्पॉन्सिबल है दोनों एडिक्शन में और नशे करने में? देखिए, अगर आप फैमिली वाले हैं, करियर वाले हैं, तो आपको नशा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि आप अपना करियर भी मतलब बना रहे हैं। आप मतलब जिस भी उसमें है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हुई या प्राइवेट सेक्टर हुआ, कुछ भी, तो उसमें से आप नशा मत कीजिए। आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, और बाय चांस कुछ हो गया, आपको भगवान ना करे, तो आपकी फैमिली भी आपके पीछे है, वो कौन देखेगा?
तो वो तो अगर नशा नहीं करेगा तो भी मर रहा है। क्यों मर रहा है? टेंशन के मामले, फैमिली टेंशन, नहीं, और दिल्ली का जो इतना पॉल्यूशन है उसके कारण हर जगह इतना पॉल्यूशन हो रहा है। धूल मिट्टी का पॉल्यूशन ग्वालियर में बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए दिल्ली की तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। दिल्ली में तो आप बाहर निकलेंगे, आप एक दिन की आप कम से कम, मुझे पता नहीं है लेकिन आप सिगरेट पी सकते हैं बहुत ज्यादा बिना सिगरेट के, हवा में ही। हाँ, और एक बीड़ी पीने से, और नहीं, एक बीड़ी का बंडल पीने से और एक सिगरेट पीने से, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक बीड़ी का बंडल एक सिगरेट के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं लोग 10-10 एक डिब्बी पी जाते हैं सिगरेट की, तो आप सोच सकते हैं कितना हानिकारक हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी पीजिए, पता चलेगा आपको भी। ब्रेकअप और लोनलीनेस यूथ को कितना पुश करता है? ब्रेकअप और लोनलीनेस तो देखिए, अब इस टॉपिक पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ब्रेकअप की जब पता चलती है जब लड़की हो, और लड़की नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे पूछिए। हमारा अगला सवाल जी, क्या लड़के ज्यादा अफेक्ट होते हैं या लड़कियां? इफेक्टिव किस चीज में? हर फील्ड में। हर फील्ड में। देखिए आप, अगर मैं ये कहूंगा अभी कि लड़की ज्यादा इफेक्टिव होते हैं तो कमेंट में गाली पड़ेंगी लड़कियों की, तो मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि दोनों बराबर होते हैं। इक्वलिटी बराबर होती है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि लड़कियां पीछे होती हैं, कहूंगा तो फिर बाद में जूते पड़ेंगे मुझे ही। इसलिए लड़के लड़कियां दोनों बराबर होते हैं, दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। और लड़कियां तो अभी आप देखिए 2 बार मैच भी खेल चुकी हैं, जो बढ़िया जीती हैं। आरसीबी जीती है, आईपीएल में विमेन जीती है सबसे पहले, फिर उसके बाद मैन जीता है, जबकि मैन 18 साल बाद जीता है और वुमेन 2-3 साल बाद जीत गई है। और तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। और वुमेन इंडियन वर्ल्ड कप भी जीत के आई है। तो हमारा अगला सवाल बेरोजगारी और सिस्टम के ऊपर, क्या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को गलत रास्ते पे ले जाता है? बिल्कुल ले जाता है, लेकिन इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि यूथ उठी सुबह 11 बजे रहा है, फिर वो कहता है कि नौकरी चाहिए उसे सरकारी। तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी? यूथ उठी 11 बजे रहा है तो लेकिन जो यूथ जल्दी भी चल रहा है, काम कर रहा है अपना, वो प्रॉपर डिसिप्लिन में है, तो उसको क्यों नहीं हो रहा बेनिफिट मिल रहा है? कौन कहता है उसे नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप एक साल आप मेहनत कर लीजिए अच्छे से, एसएसडी के लिए आप निकाल लेंगे आराम से। बहुत सारे निकाले कहाँ से? सेंटर तो पाकिस्तान में डाल रहे हैं। देखिए अब कुछ तो अब होते हैं, लेकिन अब थोड़ा जो भी हुआ था, जो दिल्ली में जो हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद तो मुद्दा एससी ने अपना वो थोड़ा अच्छा कर दिया है। आपको भी पता होगा, ये सेंटर वो अच्छा ही डाल रहे हैं, पास में डाल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं डाल रहे हैं, ये बताइए आपको। तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते? देखिए पेरेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर पेरेंट्स से पता, कुछ पेरेंट्स समझ लेते हैं, कुछ की तो बात ही अलग होती है। अनोखे हैं, होते हैं जी। तो हमारा सवाल, स्कूल और कॉलेज के लेवल अवेयरनेस कम है? दोबारा पूछिए। स्कूल और कॉलेज लेवल पर अवेयरनेस कम है? मतलब बताओ क्वेश्चन बताओ। हम आगे अगले टॉपिक पर, हार्ड एंड बोल्ड क्वेश्चन एंगल वायरल, क्या आज की यूथ वीक हो गया है या सिस्टम फेल हो गया है? आपके अनुसार क्या है जवाब? देखिए आज का यूथ मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो चाहता है मक्कारी। वो सोचता है कि मैं तो इतना करूं तो मेरे को इतना मिल जाए, लेकिन वो इतना करेगा तो उसे इतना भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसे इतना करना पड़ेगा जब उसे इतना मिलेगा। हाँ, ऐसा है। और कुछ विशेष टिप्पणी आपके अनुसार? और मैं देना चाहूंगा कि यूथ को थोड़ा सिंसियर होना चाहिए। वो तो खैर मैं खुद भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ, ज्ञान नहीं मुझे आदत है। लेकिन जो सिंसियर है उसका क्या, मैं फिर बोलूंगा, जो है उसका क्या कर रहे हैं अपन? जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा। वो उसे नौकरी मिल रही, क्यों नहीं मिल रही उसे नौकरी? अगर वो मेहनत करेगा, 1-2 साल करेगा, ढंग से करेगा, तो उसे मिल जाएगी नौकरी। करने वाले को भी नहीं मिल रही है, उसका मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है? 10% है, उनको नहीं मिलती। 10% है वो, 50% नहीं, 40 नहीं, 60% ना करने वाले हैं, 30% वैसे हैं मक्कारी वाले, और बाकी के जो 10% है वो तो कर रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए जो 10% है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें कुछ सरकार भी है। किसका है? तो बोल जिस मतलब 10% जो है
वो उनको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कुछ तो ये जर्नल SC ST OBC वालों का थोड़ा दिक्कत है। आपको पता ही है, जहाँ हमें 100 में से 100 लाने पड़ते हैं, 100 में से 90 लाने पड़ते हैं, उन्हें कम से कम SC ST वालों को उन्हें लाने पड़ते हैं 30-40, उनका हो जाता है। तो यही दिक्कत है थोड़ी सी। आप अब 10 मिनट में भाई अब कितनी मेहनत करेगा भाई, वो उसको भाई मेहनत निकालनी पड़ेगी पूरी, तब जाके वो कर पाएगा। अब यही दिक्कत है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या एडिक्शन कम हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, दोनों चीज अलग अलग है। अपॉर्चुनिटी आप यार शायद सरकारी नौकरी या प्राइवेट हाँ, किसी कोई भी फील्ड में लग जाए, जैसे आदमी कोई खाली बैठा है तो अगर उसको वो लग जाए तो वो फील्ड में आगे निकल जाए। जी बिल्कुल। अगर इंसान चाहे कि मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, इंसान नशे क्यों करता है? क्योंकि वो फ्री रहता है। हाँ। फालतू बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके मन में आएगा ही कि देखिए, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। हाँ। तो कुछ ना कुछ चाहिए, नशे जो भी है टोटली। और अगर फिर फालतू को अगर नशे नहीं करता है तो दोस्त उसको नशे करवाते हैं, जी, जबरदस्ती बिल्कुल। करवाते हैं। सब नशे करवाने का एकमात्र सुझाव, दोस्तों से दूर रहें, ऐसे नशे वाले दोस्तों से। अगर वो आप नशे, आप उनसे बच के रहें। ये बारिश टिप्पणी है आपके लिए। तो भाई ये एक और टिप्पणी है कि भाई जिम वाले दोस्त बनाओ, वो जिम जाएंगे तो भी जिम ले जाएंगे भाई, बनाना पड़ेगा। संगति का असर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुने। आपके संग साथी कैसे हैं, आप हमें ऑडियंस को बताएं। मेरे संग साथी देखिए, कुछ अच्छे हैं, कुछ जो अच्छे हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। अच्छे हैं जो बॉडी थोड़ी अच्छी, मतलब जो करते हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, मतलब अच्छी फैमिली से हैं, बस भाई। तो भाई दोस्त है, मैं ज्यादा मेरे दोस्त है नहीं। दोस्त लिमिटेड रखो, लेकिन ऐसे रखो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें, जी। ना कि आपको कमजोर करें। ये बात आप ध्यान से रखें। आप ये बात ध्यान रखें। और हम एपिक से असली सॉल्यूशन क्या है इन सब में, यूथ एंड एडिक्शन में? देखिए, यूथ एंड एडिक्शन में सबसे बड़ा जो रीज जब सबसे यूथ एंड एडिक्शन में जो सबसे बड़ा जो वो है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो वो है काम धंधा, एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार हमें नौकरी दे देगी, मतलब ज्यादा भी नहीं तो थोड़ी बहुत नौकरी तो दे ही दे, 20,000 की देगी, तो लोग फालतू नहीं बैठेंगे। लोग अगर फालतू बैठते हैं तो वो करते ही हैं, आपको पता ही नशा। इसलिए अगर थोड़ा काम मिल जाएगा तो वो नहीं करेंगे, यही वाली बात है बस। तो हमें हमारा जवाब मिल चुका है। हम बढ़ते हैं अपने फाइनल दौर पे, जो है रैपिड फायर शॉट के लिए परफेक्ट है। क्योंकि दोबारा बोला, हम बढ़ते हैं अपने अगले रैपिड फायर दौर पे। तो हम पूछेंगे आपसे 2 सवाल, उसमें से आपको चूज करना है एक। तो नशा चॉइस है या मजबूरी? चॉइस है नशा। स्ट्रेस या स्टाइल? स्टाइल। टेम्पररी या परमानेंटली? टेम्परेरी। टेम्पररी फन या परमानेंट डैमेज? परमानेंट डैमेज। सॉल्यूशन स्ट्रेस लो या इमोशन सपोर्ट? सॉल्यूशन तो नहीं है, ये सेकंड वाला है, इमोशनल सपोर्ट। जी। अगर यूथ को एक मैसेज देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे नशे के दौर में? तो भाई लोग, ये मतलब मेरे भी मतलब भाई लोग ही हो आप सब, मैं जिस एज में हूँ उसी एज में आप लोग होगे, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नशे मत करो भाई लोग। जिम में जाओ भाई, बॉडी बनाओ भाई, अच्छा खाओ भाई, नशे में कुछ नहीं रखा भाई, बस। तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में।